हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 64 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपकी 7/12/2020 के लिए आई है। और आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो चलिए हम आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जब किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। वह धारा विद्युत चुंबकीय धारा कहलाती है। वह धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है तथा वह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। इसका सर्वप्रथम अध्ययन 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे ने किया था। क्रियाकलाप। अनेक फोरों वाली तार को एक कुंडली ए बी लीजिए। कुंडली के सिरों को किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित कीजिए। एक प्रबल क्षण चुंबक लीजिए तथा इसके उत्तर ध्रुव को कुंडली के सिरे बी से बी की ओर ले जाइए। अब चुंबक को कुंडली की ओर लाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप विद्युत धारा की उपस्थिति को इंगित करता है। चुंबक को कुंडली के निकट स्थिर अवस्था में रखा जाता है तो कोई विक्षेप नहीं होता। चुंबक को दूर ले जाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है, परंतु पहले की विपरीत दिशा में। गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता है। यदि इसके प्रवाहित विद्युत धारा शून्य है तो इसका संकेत शून्य पैमाने के मध्य में पर रहता है। यह अपने शून्य चिन्ह के या तो बाईं ओर या दाईं ओर विक्षेपित हो सकता है। यह विक्षेप विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है। क्रियाकलाप। तांबे की तार की दो विभिन्न कुंडलियां लीजिए जिनमें फेरों की संख्या काफी अधिक, जैसे क्रमशः 50 व 100 फेरे हों। इन कुंडलियों को किसी विद्युत रोधी खोखले बेलन पर चढ़ाइए। कुंडली एक को, जिसमें फेरों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है, श्रेणी क्रम में बैटरी व प्लग कुंजी से संयोजित कीजिए। अन्य कुंडली दो को भी गैल्वेनोमीटर से संयोजित कीजिए। अब स्विच ऑन किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है। स्थायी विद्युत धारा कोई विक्षेप नहीं होता। स्विच ऑफ किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर क्षणिक विक्षेप, परंतु पहले से विपरीत दिशा में। प्रेरित विभवांतर अथवा विद्युत प्रभावन बल। किसी कुंडली के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य कुंडली में उत्पन्न विभवांतर प्रेरित विभवांतर कहलाता है। इस प्रकार उत्पन्न विद्युत धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। विद्युत धारा प्रेरण के तरीके। विद्युत धारा प्रेरित करने के तरीके। किसी विद्युत चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखना। निरंतर गतिशील चालक को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में रखना। इसके उपयोग क्या कहाँ होते हैं? विद्युत जनरेटर में, गैल्वेनोमीटर में, ट्रांसफार्मर में। तो विद्युत जनित बेटा जनरेटर को कहते हैं। ठीक है बेटा। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के द्वारा से दर्शाई जा सकती है। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा संकेत करती है, बेटा ये तर्जनी है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित कर रही है, और अंगूठा चालक की गति को, ये अंगूठा है जो चालक की गति को प्रदर्शित कर रहा है या संकेत करता है। तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताती है। तो मध्यमा जो बीच की उंगली होती है, ये काय की दिशा बताती है? प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताती है बेटा। ठीक है। तो इस प्रकार आपकी वर्कशीट पूरी होती है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं।
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, इसकी खोज किसने की थी, इसका उपयोग भी लिखिए। तो इसको हम इसका आंसर पहले यहाँ से निकाल सकते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, जब किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। यह धारा विद्युत प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है। यह परिघटना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। सर्वप्रथम 1821 में माइकल फैराडे ने किया था। इसका उपयोग विद्युत जनित्र में, यहाँ से इसका उपयोग लिख सकते हैं। एक उपयोग पूछा है लेकिन ये 3 है। ओके, ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न तरीके बताइए। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या है, लिखिए। तो विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न तरीके बेटा ये हैं, 1, ये 2, इनको लिख लेंगे आप। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या है बेटा, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्ती ये नियम है, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है, तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाता है। ये जो डायग्राम है ये फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से संबंधित है। उम्मीद करती हूँ आज की वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी। बेटा वर्कशीट समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।